नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब चुनाव आते ही बाबा रामदेव हो गए एक्टिव और क्यों? अचानक रामदेव करने लगे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग और उन्होंने मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कह दिया जिससे उनका बयान हो गया वायरल। दोस्तों, बाबा रामदेव का बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे मुसलमानों को अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपनाने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मुसलमानों को बताते नजर आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र आने के बाद वो कहां जाएंगे। फिर एक बार उनको यह भी चिल्लाते हुए कहते सुना जा सकता है कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। उनकी इस आक्रामकता को देखकर कहा जा सकता है कि बाबा रामदेव कहीं से अचानक प्रकट नहीं हुए हैं, बल्कि किसी प्लान के तहत उन्हें लाया गया है। उनके बयान से तो लगता है कि शायद चुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए एक्टिव किया है, ताकि जो हिंदू राम मंदिर में हुआ चढ़ावा चोरी की घटना से आहत नजर आ रहे उन्हें एक बार फिर धार्मिक नफरत की घुट्टी पिलाई जा सके। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ कहा है उसने धार्मिक चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने देवबंद को लेकर भी कुछ ऐसे दावे किए जिसके बाद मौलवी और मौलाओं की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। तो योग गुरु से व्यापारी बने बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या कुछ कहा और उनके इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, बाबा रामदेव जिनको 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और रुपए की गिरती कीमत दिखाई देती थी, उनको मोदी सरकार के कार्यकाल में कुछ भी नजर नहीं आता था। जो बाबा रामदेव 14 से पहले सरकार के खिलाफ सलवार कमीज पहनकर रामलीला मैदान में उतर जाते थे, उनको आजकल कोई घोटाला नजर नहीं आ रहा। जो कहते थे 1000 लाख करोड़ रुपए का काला धन विदेशी स्विच बैंकों में पड़ा है, वे आज राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने पर बिल्कुल चुप हैं। जो दावा करते थे कि नई सरकार आने के बाद पेट्रोल 35 रुपए में बिकेगा, वो बाबा आज पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिससे एक बात तो साफ हो गई कि रामदेव जी एक तरफ तो बीजेपी के बी टीम हैं, जो पार्टी के लिए बाहर से समर्थन देते हैं, लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन पिछले कई दिनों से बाबा रामदेव गायब थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो गया, 1 महीने से सैकड़ों साधु संत टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाई दिए, लेकिन उनमें बाबा रामदेव कहीं नहीं दिखे। देश के मुद्दे पर बोलने वाले इतने बड़े मुद्दे पर एक भी बयान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही चुनाव से पहले उन्हें बीजेपी पर खतरा मंडराता दिखाई दिया तो वे अचानक प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि यूपी चुनाव नजदीक है और हिंदू नाराज दिखाई दे रहे हैं। योगी जी अकेले मंदिर मस्जिद कर रहे हैं और कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। संघ से भी बोला नहीं जा रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में बाबा रामदेव तुरंत एक्टिव हो गए और सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह डाली। रविवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव को मंच से कहते हुए ये सुना गया, चाहे दाढ़ी रखो, मूंछ कटवाओ या कैसी भी टोपी पहनो, पगड़ी पहनो, हमारे पूर्वज एक ही हैं और वो सनातनी हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान बाबा रामदेव ये भी कहते हैं, जो अपने बाप का नहीं वो किसी का क्या होगा, इसलिए अपने पूर्वजों जैसे बनिए। और बाबा जी ने देवबंद के संबंध में क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था, मैंने पूछा था हमारे ऋषिकेश, हमारे महापुरुष जी से, मैंने कहा कितनी देर बोलना है? बोले 10 मिनट तो कम से कम बोलना है, बाकी आप देख लेना। तो हम ऐसे कोई जैसे
पूज्य गुरुदेव हमारे सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। हम तो जब बोलते हैं तो हमको भी नहीं पता लगता, फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो क्षमा कर देंगे हमारे। तो बात कहना चाह रहे भाई, जैसे कोई पोप, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हो, उसमें भी बहुत 20, 25, 26 कितनी शाखाएं हो गई है, प्रोटेस्टेंट्स की भी, कैथोलिक्स की भी। लेकिन जो वेटिकन सिटी से आवाज आ गई उसको कहते हैं ये तो मानना है हमें। जो मक्का मदीना और मैं कह रहा था देवबंद से भी जो फतवा जारी हो जाता, कहते ये तो हमारे कुरान या हदीस का आदेश है। जो भी मुल्ला मौलाना मौलवी जो भी हो फतवा जारी करते हैं। अरे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे लिए कहते हैं वो हमारे लिए वेद वाक्य होना चाहिए, वो प्रमाण होना चाहिए। आप तो पुरुष है हमारे, और आप तो पुरुषों की बात को हमें ये मान करके कि हमारे लिए, अभी हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु और शंकर में, गुरु हरि में कोई भेद नहीं कहा है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। तो आज जो भी गुरुदेव का आदेश हो उसका अक्षरशः पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ यहां से प्रस्थान करना। खाली यहां ताली बजा दी, जय जयकार कर दिया, हम भारत दिव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और पता लगा घर जाकर के और वो भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है हर घर गुरुकुल होना चाहिए। इसके लिए अभिनंदन करो, हर घर गुरुकुल होना चाहिए। अब देखिए बाबा रामदेव यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव कब सेकुलर बन गए और कब कट्टर हिंदू, कुछ कहा नहीं जा सकता। डिपेंड करता है कि वे मार्केट में अगला प्रोजेक्ट कौन सा उतार रहे हैं। अगर रूह अफ़ज़ा से कम्पीट करना हो तो वो शरबत को ही जिहादी बता डालते हैं। दावा करते हैं कि रूह अफ़ज़े के पैसे से मस्जिदें और मदरसे बन रहे हैं, और वो कभी मुसलमानों को सलाह देते हैं कि अपने पूर्वजों की बात मानो। अब देखिए बाबा जी राष्ट्रवाद और धर्म का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बेचने में एक्सपर्ट हैं। वो कुछ कहते हैं तो उनकी बातें दूर तक जाती हैं। उनकी हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात भी दूर तक गई और उस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी है। उनके इस बयान को लेकर मौलवी मौलाना भड़क उठे। जामियत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सिराज ने उनका पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं पूछता हूं कि बाबा रामदेव कौन है? क्या इस देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए या बाबा रामदेव की बातों के अनुसार? उन्होंने आगे कहा कि हजरत अहमद धरती पर आने वाले पहले इंसान थे, उनसे पहले कोई इंसान नहीं था और पूरी इंसानियत का पूर्वज माना जाता है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बाबा रामदेव है कौन? ये देश संविधान से चलेगा कि बाबा रामदेव की वजह से चलेगा? और हमारे प्रेसिडेंट मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने तो बारहा कहा है, इसकी ज़मीन पर पहले आदमी जो है आदम अलैहिस्सलाम है, वो पूर्वज हैं, उनके पहले कोई आदमी नहीं था। तो बिल्कुल उनको फॉलोअप करिए। बाबा रामदेव के लिए एकदम स्पेशल गाइड है कि उनको फॉलोअप करिए और मैटर को क्लोज करिए। बार बार हिंदू मुस्लिम करके एक किसी भी माइंड को डाइवर्ट करने का काम क्यों करते हैं? उनका ये काम नहीं है हम किसी के माइंड को डाइवर्ट करें। उनको चाहिए मौलाना अरशद मदनी साहब को फॉलो करें, उनसे जाके मिलें, उनके पूर्वज बताएंगे वो कि पूर्वज कौन थे और ये दुनिया कैसी बनी, पहला आदमी कौन आया, उसके बाद में पूरा साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो दोस्तों सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बाबा रामदेव ने क्या कहा, सवाल ये है कि उन्होंने ये सब अभी क्यों कहा। देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, किसानों ने आंदोलन किया, पेपर लीक हुए, मंदिरों में चढ़ावे की चोरी के आरोप लगे, तब योग गुरु की जुबान पर ताला लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही चुनाव की आहट सुनाई दी, हिंदू राष्ट्र, पूर्वज और मुसलमान जैसे मुद्दे फिर मंच पर आ गए। अगर सच में देश की चिंता है तो लोगों को बांटने की नहीं, जोड़ने की बात होनी चाहिए। भारत का रास्ता संविधान तय करता है, किसी बाबा या धार्मिक नेता या राजनीतिक भाषण नहीं। लोकतंत्र में जनता को यह समझना होगा कि चुनाव से पहले कौन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है और कौन धर्म के नाम पर भावनाएं भड़काता है। आखिर फैसला जनता को करना है कि उसे विकास की राजनीति चाहिए या
या हर चुनाव में वही पुराना धार्मिक ध्रुवीकरण? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट पे जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।